कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना ने भी मर जाना। ठीक है ना, हर बंदे ने अपनी कारकर्दगी से जीतना है, और जो कोई जीतता है और वो सही अपनी मेहनत से और अपनी कारकर्दगी से जीतता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो वाकई हमारा जो है ना वो दुश्मन मुल्क है, और तो उसको समझना चाहिए कि वो हमारा वाकई दुश्मन मुल्क है। मगर जहाँ तक स्पेसिफिक मैं उसकी बात करूँ क्रिकेट के हवाले से, ठीक है ना, तो अगर वो हार गया तो बस ठीक है, वो हार गया, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो जीत गया। वो दुनिया का बड़ा जो पहले को 4-5 बल्लेबाज जो आते हैं उनके अंदर नाम उसका ज़रूर है, मगर एज अ कैप्टन कुछ क्वालिटीज़ होती हैं उसमें, उनमें वो नहीं है। कैप्टन होना और एक अच्छा बल्लेबाज होना दोनों में फ़र्क है। बॉलर मोहम्मद आमिर साहब, मैं कह दुनिया का वर्ल्ड क्लास वो बॉलर था, क्यों नहीं इसको लेके गए बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सजा यूसुफ भट्टी। सजाद यूसुफ भट्टी साहब, जैसा कि हमने देखा कि इंडिया ने 9 मैचेस खेले वर्ल्ड कप में और अनबीटेबल टीम रही, और तकरीबन पूरे क्रिकेटिंग फैंस जो अक्रॉस द ग्लोब हैं वो समझते थे कि इंडिया की टीम जो है सबसे ज़्यादा डिजर्विंग टीम है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। लेकिन कल पाकिस्तान का, लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, यूँ महसूस होता है जैसे वो इंडिया की हार को पाकिस्तान की जीत समझ के सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या वाकई समझते हैं कि ऐसा ही है? हम हैं पंजाबी, वो पंजाबी का एक छोटा सा 2 मिसरे हैं कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, तो सजना ने भी मर जाना। ठीक है ना, तो ये ऐसे ये नॉनसेंस, ये ऐसी बातें हैं, चाहे वो मीडिया है चाहे कोई आम आवाम है। हर बंदे ने अपनी कारकर्दगी से जीतना है, और जो कोई जीतता है और वो सही अपनी मेहनत से और अपनी कारकर्दगी से जीतता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है ना, ये एक रीज़नेबल कौम की निशानी होती है, और एक रीज़नेबल आदमी की ये एक निशानी होती है कि वो किसी की जीत को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जिनसे वो हारा है वो कोई कंगले नहीं है। सर एक तासुर ये दिया जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट हासिल नहीं थी, 1,32,000 लोग पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत अंडर प्रेशर है। पूरा टूर्नामेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ BCCI हो रहा है, बॉल्स में तब्दीली की जा रही है, पिचेस में तब्दीली की जा रही है, और न जाने इस तरह बला बला क्या मामला। क्या वाकई समझते हैं कि इंडिया ने ऐसा किया? मैं आपको बताता हूँ, इसकी मिसाल छोटी सी देता हूँ। एक आदमी है, गैर मुस्लिम है, उसने समंदर के अंदर छलांग लगा दी। ठीक है, उसको तैरना आता था। और एक था मुसलमान जो अल्लाह को मानता था, उसने भी समंदर के अंदर छलांग लगा दी, इसको तैरना नहीं आता था। अब बचाने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह की। अल्लाह किसको बचाएगा? गैर मुस्लिम को। क्यों? क्योंकि उसे तैरना आता है। बस आप मेरी बात का जवाब समझ गए हैं। क्रिकेट का मैदान हो, बॉलिंग का मैदान हो, हॉकी का मैदान हो, जब मैदान में हो तो हमेशा वहाँ पर कारकर्दगी जीती होती है। बस सीधी सी बात है। ये दुआएं शुआएं, ये हाथ उठा के मांग रहे हैं, ये कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने हमेशा उनको नवाजता है जो उसके लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। चाहे वो अल्लाह ताला देने के मामलात में कभी डंडी नहीं मारता, चाहे वो कोई उसको माने तो चाहे ना माने। तो सर ये जो पाकिस्तान की आवाम, मेन स्ट्रीम मीडिया, आप समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान की जो आवाम का ओपिनियन है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि जैसा कि हम देखते हैं आवाम तो इतना खुश नहीं थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंडिया के हारने से पाकिस्तान की भी जो आवाम, क्योंकि फाइनल के अंदर पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो बेसिकली इंडिया को ही सपोर्ट कर रही थी, और उसका ये कहना था कि इंडिया ही डिजर्व करता है जीतना। तो आप नहीं समझते कि ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है ये आवाम को ओपिनियन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? क्योंकि यही मामला तो सियासत में भी नजर आता है कि अवाम को ओपिनियन कुछ और है और मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और प्रोपोगेट कर रहा है। आप इस बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इतने खुश क्यों थे, जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इंडिया की हार पे इस कदर जश्न क्यों मना रहे थे? नहीं देखिए, ये हमारी दरअसल उनके साथ है दुश्मनी। हमारा बेसिकली ये है कि हमारी है उनके साथ दुश्मनी। हमारा वो दुश्मन मुल्क है। ठीक है ना, आप समझते हैं कि वो दुश्मन है? दुश्मन नहीं, देखिए एक डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है ना, हमारी हुकूमतों की वजह से भी वो एक डिक्लेयर हुआ है कि ये डिक्लेयर हमारा जो है ना ये मुल्क है, तो वो एक डिक्लेयर किया ये हमारा मुल्क है। और वैसे भी वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो हमें, जो इंडिया है वो हमें नीचा दिखाने में या हमें गंदा करने में वो भी कोई कसर नहीं छोड़ता। तो मैं तो बात ये समझता हूँ कि वो वाकई हमारा जो है ना वो दुश्मन मुल्क है, और तो उसको समझना चाहिए कि वो हमारा वाकई दुश्मन मुल्क है। मगर जहाँ तक स्पेसिफिक मैं उसकी बात करूँ क्रिकेट के हवाले से, ठीक है ना, तो अगर वो हार गया तो हारने के बावजूद अगर हार गया है तो बस ठीक है, वो हार गया, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो जीत गया।
तो उसके उनके हारने के ऊपर हमें नो डाउट कि हमें किसी हद तक खुशी लाजमी मनानी चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें खुशी मनानी चाहिए। सर आप वाकई समझते हैं कि वो हमारे दुश्मन है? बिल्कुल हैं। दुश्मनी तो अपनी जगह, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है उसका वाकई कोई इंडिया की टीम से मुकाबला है? इस वक्त अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें ना, तो इंडिया की जो टीम है ना वो पाकिस्तान की टीम से बेहतर है। सर ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी सिलेक्शन से मुतमईन है? नो, नेवर। इसकी क्या वजह? उसकी वजह कभी भी मुतमईन नहीं रहे आप? उसकी वजह है, मैं आपको मैं और बहुत बड़ी वजह उसकी वजह है हमारा कप्तान, एडा जा कप्तान उन्होंने रखा है, एडा जा, इतना सा कप्तान से इतना वो दुनिया का बड़ा, जो पहले को 4-5 बल्लेबाज जो आते हैं उनके अंदर नाम उसका ज़रूर है, मगर एज अ कैप्टन कुछ क्वालिटीज़ होती हैं उसमें, उनमें वो नहीं है। कैप्टन होना और एक अच्छा बल्लेबाज होना, दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। कैप्टन खड़ा हो, कुछ नज़र तो आए। एडा जो उन्होंने कप्तान हाथ देता है, नहीं सिलेक्शन उन्होंने इतने से कप्तान से क्या मुराद है? फ़र्क है भाई, कद काठ ही नहीं का मुंडे का, कोई थोड़ा बहुत कद काठ तो होना कि पता चले कि यार कोई कैप्टन है, मतलब ठीक है क्रिकेटिंग एबिलिटीज हो, कैप्टनसी एबिलिटीज। यस ये कद काठ से मुराद। कैप्टन के अंदर कुछ उसकी जिस्मानी साख्त कुछ इस किस्म की हो, को नजर आएगा यार ये बंदा ये कैप्टन है। आप तो कह रही हैं इम्मी खान ही दोबारा कैप्टन हो जाए आपके मुताबिक? नहीं ठीक है, वो भी हो जाए, मगर देखिए मेरी बात सुने, अब इन्होंने वो उसको नहीं साथ लेके गए, आमिर को, इतना बड़ा बॉलर मोहम्मद आमिर साहब, मैं कह दुनिया का वर्ल्ड क्लास वो बॉलर था, क्यों नहीं इसको लेके गए बताएं मुझे। उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया शायद इस वजह से। अब मुझे अंदाजा, खैर वो कोई बूढ़ा तो नहीं हो गया कि वो उसने इमाद वसीम साहब को सिलेक्ट नहीं किया गया। बाबर आजम साहब का कहना है वो प्लेयर ही नहीं है ओडीआई के। आप क्या समझते हैं इस बारे में? हालांकि वो जब ड्रॉप हुए तो वो आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पे थे, जिस बात का गिला वो बार बार करते हैं। यही तो हमें सियासत ले बैठी, यही तो क्रिकेट के अंदर हमें सियासत ले बैठा। हमने कारकर्दगी को देखा नहीं, हमने पसंद और नापसंद को देखा, तो अब जो था वो नतीजा आपका। क्योंकि जब आप मैदान में जाते हैं तो हमें अपने जो ज़ाती इख्तलाफात होते हैं ना, या ज़ाती पसंद और नापसंद को, उसको जो है ना वो पीछे रखना पड़ता है। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया।